एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे दिए। दोनों ही बच्चे बहुत अच्छी नस्ल के थे और राजा भी इससे पहले इससे ज़्यादा शानदार बाज कभी देखा नहीं था। सो उसने इसकी देखभाल के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया। और 3 महीने बीत जाने के बाद राजा को फिर से उस बाज को देखने की इच्छा हुई और राजा उस जगह पर जाता है जहां उस बाज को पालने के लिए रखा जाता है। जब राजा वहां पहुंचता है तो देखता है कि बाज अब काफ़ी बड़ा हो चुका है और अब पहले से भी ज़्यादा शानदार दिख रहा है। उसने देखभाल करने वाले से कहा, मैं इस बाज को उड़ते हुए देखना चाहता हूँ, तुम उसे उड़ने का इशारा करो। राजा के कहने पर वह देखभाल करने वाला बाज को उड़ने का इशारा करता है और उसके इशारा करते ही दोनों बाज हवा में आसमान की ऊंचाइयां छूने लगते हैं। लेकिन तभी एक बाज वापस उसी जगह पर आकर बैठ जाता है जिस डाल पर से वह उड़ा था। राजा जब देखता है तो उस देखभाल करने वाले से पूछता है, यह क्या? एक बाज जहां आसमान की ऊंचाई को छू रहा है वहीं दूसरा बाज कुछ ऊंचाई पर जाके वापस उसी डाल पर आके बैठ गया। तो उस देखभाल करने वाले ने राजा से कहा, महाराज, इस बाज की यही सबसे बड़ी समस्या है। मैं जब भी इसे उड़ने का इशारा देता हूँ तो यह कुछ दूर की ऊंचाई पर तो जाता है, फिर वहां से वापस लौट करके उसी डाल पर आके बैठ जाता है। मैं परेशान हो चुका हूँ। चूंकि राजा को दोनों बाज बहुत प्रिय थे तो उसने पूरे शहर में अनाउंस करवा दिया कि जो भी इस बाज को उड़ा पाने में सक्षम होगा मैं उसे ढेर सारे इनाम दूंगा, ढेर सारा सोने की मोहरें दूंगा। और राजा की अनाउंसमेंट को सुनकर उस राज्य के बहुत सारे विद्वान, उस राज्य के बहुत सारे कलाबाज उस बाज को उड़ाने की कोशिश करने में लग गए, जुट गए। लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी उस बाज को उड़ाने में अपनी कला नहीं दिखा सका, यानी कि उस बाज को उड़ा नहीं सका। और तभी एक दिन राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब वह देखता है कि उसके दोनों ही बाज हवा की ऊंचाइयों में, काफ़ी ऊंचाइयों में उड़ रहे हैं। राजा जब देखता है तो बहुत खुश होता है और तुरंत ही उस आदमी के बारे में पता करने के लिए कहता है जिसने यह कारनामा कर दिखाया था। दोस्तों, जिसने भी यह कारनामा किया था वह कोई और नहीं, एक साधारण सा किसान था। अगले ही दिन उसे दरबार में हाजिर किया गया और दरबार में राजा ने उसको ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, ढेर सारे इनाम दिए और उससे एक सवाल भी पूछा, जिस काम को इतने सारे विद्वान, इतने सारे कलाबाज नहीं कर पाए, उस काम को आप इतनी आसानी से कैसे कर लिए? तो उस किसान ने राजा से कहा, महाराज, मैं एक साधारण सा आदमी हूँ और मुझे ज्ञान की ज़्यादा बातें पता नहीं है। मैंने तो बस इतना किया कि मैंने उस डाल को काट दिया जिस डाल पर वह बाज बैठने का आदी हो गया था। अब वो डाल ही नहीं रहा तो उड़ान भरने के बाद उस बैठे किस पर? उसकी आदत कट चुकी है और इसलिए वह बाज अब अपने साथी के साथ आसमान में ऊंचाइयों तक उड़ता है। दोस्तों, कुदरत का नियम है कि अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिए पिछली सीढ़ी को छोड़ना पड़ता है, लेकिन हम में से अधिकांश लोग अगली सीढ़ी पर चढ़ना तो चाहते हैं लेकिन पिछली सीढ़ी को छोड़ना नहीं चाहते। धन्यवाद दोस्तों।